एएनयू के मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं आज फ्री स्पीच की बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन कोई भी इधर आ सकता है स्टेज पर और दिल से अपने मन की बात को कह सकता है। कौन बोलना चाहता है? कौन बोलना चाहता है आप में से? यस, यू, कम ऑन, कम ऑन, बताओ क्या बोलना चाहते हो तुम? सर मैं बात करना चाहता हूँ कश्मीरी हिंदूज के ऊपर हुए अत्याचार और उनके जेनोसाइड के बारे में। जेनोसाइड? बेटा ये सब मिथ थ्योरी, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सर पर हमारे पास एविडेंस और प्रूफ भी है। एविडेंस है तो प्रूफ भी। ओके, फ्री स्पीच है, बोलो। तो गाइस, आज तक हम लोग को लगता था कि कश्मीरी हिंदूज का जेनोसाइड एक मिथ है, पर मैं आपको एविडेंस और प्रूफ्स के साथ दिखाने वाला हूं कि ये बिल्कुल सच है। और एविडेंस देगा? एविडेंस देगा? एविडेंस देगा? अबे इस कॉलेज में फैक्ट्स और एविडेंस मैं डिसाइड करता हूं, समझा? अरे सर, पर मार क्यों रहे हो सर? मार क्यों रहे हो? हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। कश्मीर का सच इतना सच्चा है कि सबको झूठा लगता है। ये डायलॉग है द कश्मीर फाइल्स मूवी का, जो रिसेंटली भारत में सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। अब देखिए, जहां जाइए इसी फिल्म का बात चल रहा है। आपने फिल्म देखी या नहीं, हर कोई यही पूछ रहा है। पर ऐसा इस फिल्म में है क्या? क्या बहुत सारे आइटम नंबर है क्या? या बहुत सारे एडल्ट सीन है? गाली गलौज क्या होगा एकदम यूपी स्टाइल में? या 300-400 करोड़ की बजट की फिल्म है? ऐसा कुछ नहीं है इस फिल्म में। इवन बहुत लो बजट फिल्म है जिसको लाखों लोग देखने के लिए दीवाने हो रखे, और कुछ पागल ऐसे भी है जो इस पिक्चर को रोकने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा क्या है, क्यों हल्ला मचा पड़ा है इस फिल्म को लेके? जवाब एक वर्ड का है, इस फिल्म में सत्य बताया है। वो सत्य है जिसको मीडिया ने कुछ अलग तरीके से ही दिखाया। वो सत्य है जिसको बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर ने मिथ बोल दिया। 30 साल बाद जब इस सच को सामने लाया तो सबकी हालत खराब है। वो सत्य था कि कश्मीरी हिंदुओं का 1990 में जेनोसाइड हुआ था। इस फिल्म ने दो बड़े मिथ को एक्सपोज कर दिया। पहला मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो सबके लिए है। रियली? चलिए देखते हैं। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी हैदर, जो कि कश्मीर में रहने वाले मुस्लिम्स के इश्यूज के ऊपर बात कर रही थी। इस फिल्म को बड़े बड़े रियलिटी शो में बुलाया, बड़े बड़े टीवी शो पे बुलाया, अपनी बात को रखने का मौका दिया। इंडिया के सबसे बड़े सेकुलर न्यूज चैनल एनडीटीवी ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया। अच्छी बात है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दुनिया को बताना चाहिए। बट फिर एक मूवी आती है द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं की समस्याओं के ऊपर बात करती है। कितने रियलिटी शो में इस मूवी का प्रमोशन देखा, कितने टीवी शो में इस पिक्चर की बात की जा रही है, और यह इंडिया का सबसे सेकुलर न्यूज चैनल इसको प्रमोट करते दिखा। उल्टा जरूर हुआ, इस मूवी को रोकने की साजिश जरूर की गई। अब देखिए, कुछ लोग बताते हैं जब वो थिएटर गए तो मूवी का साउंड ही गायब कर दिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें मूवी देखने नहीं दिया जा रहा है, बार बार बीच में इंटरप्ट किया जा रहा है, आवाज इज टोटली म्यूट, वी कांट सी द मूवी राइट नाउ। कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि भाई जब वो पिक्चर देखने गए तो टिकट है उनके पास, पर उनको एंट्री नहीं मिल रही। कुछ लोग ऐसे भी जो कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं कि इस फिल्म को रोका जाए। कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि हमें तो इस फिल्म को रिव्यू देना ही नहीं है, थर्ड ग्रेड फिल्म है। फिल्म कंपेनियन ने कश्मीर फाइल के ट्रेलर के बारे में एक भी शब्द बोलने की बजाय ताशकंद फाइल्स का जो 2-3 साल पहले इन्होंने रिव्यू किया था वो छापा है, और उस रिव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है, जो पुराना रिव्यू था, ताशकंद फाइल्स मूवी रिव्यू, अ सेकंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। और कुछ लोग ऐसे भी है जो डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा क्या है भाई? अगर कोई व्यक्ति फैक्ट एविडेंस के साथ बात रखना चाहता है अपनी, तो बोलने दो ना उसको। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो किसी व्यक्ति को अपनी बात ही रखने नहीं दे रहा? आप कश्मीरी मुस्लिम के ऊपर फिल्में बनाओ तो ओके है, बट कश्मीरी पंडितों के, हिंदुओं के ऊपर फिल्में बना दो तो जान से मारने की धमकियां। एक बात बताऊं आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना वो लोग रो रहे हैं जो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। और दूसरा जो मिथ एक्सपोज हुआ है वो है इनका सूडो सेकुलरिज्म। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। खुद सोचो, 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ इतना कुछ हुआ, उसको आज मिथ, झूठ बोला जा रहा है। तो सोचो 1000 साल पहले, 500 साल पहले जब मुगलों ने अटैक किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे इतनी महिलाओं को मारा गया, हमारे बच्चे मारे गए, उसको ये सच कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे?
ये लोग फिर कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि वैदिक कल्चर भी हुआ करता था? हमारे वेद शास्त्र इतने प्राचीन हैं, हमारी रामायण वास्तविकता में हुई थी, गीता कोई मिथ नहीं बल्कि भगवान कृष्ण द्वारा बोला गया एक प्राचीन ग्रंथ है। ये क्यों एक्सेप्ट करेंगे? ये तो 30 साल पुरानी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमारा इतिहास कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये कैसा सेकुलरिज्म है कि जब हम अपने हक की बात करते हैं तो प्रोपेगेंडा बोला जाता है। आपको बता दूं साहब, जब ये मूवी देख के लोग बाहर आते हैं ना थिएटर से, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रहे होते हैं, और वो आंसू झूठे नहीं है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सत्य है। प्रोपेगेंडा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके झूठे सेकुलरिज्म ने ना हमारे देश के हिंदुओं को नास्तिक बना दिया। लोग रोड पे शर्टलेस घूमने में नहीं शर्माते, पर उनसे बोल दो धोती कुर्ता तिलक लगा के मंदिर चलिए तो डाउट आता है कि लोग क्या बोलेंगे, शर्म आने लगती है। ये है प्रोपेगेंडा। बड़े बड़े मॉल्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिनेमा घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 300-500 करोड़ की मूवीज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मंदिर में दान दे दो तो सवाल आता है कि यार मंदिर में दान देने से अच्छा है कोई सही जगह दान दे दो। ये थॉट क्यों आ रहा माइंड में? ये है आपका प्रोपेगेंडा। कॉमेडी के नाम पे भगवान राम, गणेश, हनुमान जी का मजाक उड़ाओ, कृष्णा को प्ले बॉय बोल दो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्रिएटिव आर्ट्स है, चलेगा। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is why you are updating my husband bitch। बट वही जय श्री राम बोल दो, अपने धर्म की बात कर लो तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। अंधभक्त कहते हैं लोग हमें। ये है प्रोपेगेंडा जो आप लोगों ने हमारे साथ किया है। और ऐसे प्रोपेगेंडा को एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, वो है हिंदू, हमारे सनातनियों की एकता, जो इस फिल्म को देखने में हमने दिखाई है। हमने ये नहीं बोला कि ये तो कश्मीरी पंडितों का मैटर है ना, हम तो यूपी के यादव हैं, या हम तो बिहार के अग्रवाल जी हैं, हम तो हरियाणा के ठाकुर हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हम समझ गए कि वो भी हमारा सनातनी ब्रदर और हम भी, तो हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए, उसका दुख समझना चाहिए। हम देखने गए कि क्या हुआ हमारे भाइयों के साथ। और हुआ क्या इस यूनिटी के आने के बाद? जहां इस पिक्चर को 500 से 600 थिएटर्स स्क्रीन मिली थी, आज 2000 से ज्यादा स्क्रीन मिल चुकी है। सच ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे टूटेगा इनका फेक प्रोपेगेंडा, और यही हमें करना पड़ेगा। तो जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा कि अभी बहुत माहौल चल रहा है कि धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए लड़ना है। अच्छी बात है, पर याद रखना धर्म के लिए लड़ तभी पाओगे जब धर्म को पढ़ोगे। क्या है धर्म, क्या है सनातन धर्म, वो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक किस चीज के लिए लड़ रहे हो। इसलिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने वेद शास्त्रों को समझना बहुत आवश्यक है। हफ्ते में एक दिन निकालिए, थोड़ा समझिए अपने शास्त्रों को, वरना अभी तो जोश है, कल को जोश खत्म हो जाएगा तो फिर से वैसे पड़े हुए हैं। और मैं नहीं चाहता फिर से किसी कश्मीरी पंडितों का, किसी भी हिंदुओं का जेनोसाइड हो और हम याद करके रोएं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।